डियर लुकिज्म फैंस, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अपने लाइफ का पहला मान हवा रेड शर्ट। लोग इसे कहते हैं रेड शर्ट सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसका एमसी रेड शर्ट पहनता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हर फाइट के बाद उसका वाइट शर्ट रेड हो जाता है एनिमीज के ब्लड से। वैसे तो ये कहानी बदले की है, लेकिन असली कहानी बदले के बाद शुरू होती है। डियर लुकिज्म फैंस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रेड शर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कोरिया की एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, और बैकग्राउंड में आवाज आती है कोरिया के टॉप के किलर सबसे ज्यादा डरते हैं रेड शर्ट से, जिसके अकेले के दम पर कंपनी आज आसमान की ऊंचाइयों को छू पाया और अब वो रिटायर होना चाहता है। काना बोलता है क्या मैं उसे मार दूं, लेकिन प्रेसिडेंट बोलता है तुम जा सकते हो, हमें बेवजह खून बहाने की कोई जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, रेड शर्ट अपने वाइफ से कॉल पर बात करता है, आज मैं घर जल्दी आ रहा हूँ और हमारा बेबी कैसा है उसे बताओ, डैडी उसे मिस कर रहे हैं। बेबी मेरे बेली को किक कर रहा है और आज डैडी घर जल्दी आएंगे। क्या तुम सच कह रही हो, उसने तुम्हारे बेली को किक किया? तुम अभी क्या कर रहे हो ओपा? मैं बेबी का पिक्चर दिख रहा हूँ। अब बस भी करो, वो जल्दी जन्म लेगा, तुम इतनी चिंता मत करो। इन दोनों के बातों के बीच में कोई रेड शर्ट पर चाकू का हमला करता है, लेकिन तुम इस पैनल को ध्यान से देखो, इसका इंस्टिंक्ट कितना ज्यादा शानदार है, इसको पहले ही पता चल चुका है। वो उस अटैक को डोज करता है और चाकू बस का सीट में जा लगता है। बस में शोरगुल होने लगता है, क्या एक चाकू की लड़ाई, हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। और वो साइको से दिखने वाला कैरेक्टर बोलता है तुम सब चिल्लाना बंद करो, मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, लेकिन तुम सब निकलो यहाँ से। लेकिन तू, दोनों का लड़ाई शुरू होता है। रेड शर्ट पहला अटैक को डोज करता है और उसके बाद चाकू वाले हाथ को पकड़ लेता है और पंच करता है और उसका गला पकड़कर पूछता है कौन है तू। वो बोलता है तो तुमने मुझे पहचाना भी नहीं, दूसरे और हथियारे तुम्हारे पीछे आएंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये सब कुछ छोड़कर बच जाओगे? खाना लगभग बन गया, आज वो जल्दी घर आता होगा। तभी डोर को कोई नॉक करता है और मीजू पूछती है कौन है। हेलो, हम तुम्हारे हस्बैंड के कलीग हैं, आज तुम्हारे हस्बैंड के रिटायरमेंट पे हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। वो डोर ओपन करती है और कान्हा उसके गले पर चाकू लगा देता है। रेड शर्ट आंखों में आंसू लेकर अपने घर की ओर दौड़ता है, और जब वो घर पहुंचता है तो कान्हा बोलता है तुम आ गए। वो खाना खाते हुए बोलता है मुझे नहीं पता था तुम्हारा एक बच्चा भी था, तो तुमने प्रेसिडेंट को इसलिए धोखा दिया। मुझे पता नहीं था कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो इस तरह के बोझ की भी परेशानी लेता है। रेड शर्ट की नजर फर्श पर पड़े खून की ओर पड़ता है और रेड शर्ट पूछता है क्या प्रेसिडेंट इसके बारे में जानते हैं? मुझे पता है प्रेसिडेंट को क्या चाहिए, बिना प्रेसिडेंट के बोले भी। ये मेरा डिसीजन है। और अब आएगा असली मजा। क्या तुम अभी भी वही सोच रहे हो कि वो साली मर चुकी है या नहीं? रेड शर्ट का दिमाग गुस्से से फट चुका है। तभी काना के साथी रेड शर्ट पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उसके अटैक को डोज करके उसके हाथ पर एल्बो स्ट्राइक मार कर उसका चाकू ले लेता है और उसके गले के पार कर देता है। दूसरे सभी उस पर धावा बोल देते हैं, लेकिन वो सारे अटैक्स को डोज करते करते सीढ़ी की रेलिंग से टकरा जाता है। उस पर फिर एक अटैक होता है, लेकिन वो फिर से अटैक को डोज करता है और उसके सामने वाला को जोर से चाटा मारता है। तभी रेड शर्ट को एक लात पड़ता है और वो एक कमरे में जाके गिर जाता है। बाकी के दो उसके पीछे जाता है, लेकिन रेड शर्ट दोनों को निपटा कर बाहर आता है। तभी काना बोलता है नाउ दैट इज द पर्सन आई नो। रेड शर्ट आओ थोड़े मजे करें। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। रेड शर्ट और काना दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डोज करते हैं। काना लात मारता है, लेकिन रेड शर्ट स्पेयर मारकर काना को पटक देता है और उसके बाद उसके बगल में चाकू मारता है और उसी चाकू को स्लाइड करके गला काट देता है। काना फिर अटैक करता है, रेड शर्ट फिर से उस अटैक को डोज करके काउंटर अटैक करता है। काना बोलता है साले हराम जादे, तभी उसके गला पर एक जोर से पड़ती है। काना बोलता है मैं इसको हरा नहीं सकता, मुझे मार दो। उसी समय रेड शर्ट उसको मार देता है। वो अपनी वाइफ के साथ बिताए गए पलों को याद करता है उसी के डेड बॉडी को देखकर। फिर हम फ्यूनरल होने का सीन देखते हैं। रेड शर्ट कॉल करके प्रेसिडेंट को बोलता है कुछ स्टाफ मेरे घर आए थे। प्रेसिडेंट पूछता है क्या तुमने उसे मार दिया? मैंने सभी को मार दिया, ये मेरी गलती थी, मैं एक बेवकूफ मर्द हूँ, मुझे माफ कर देना। लेकिन वे बेवकूफ मेरा परिवार थे, तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा।
और भी ज्यादा हथियारे अब तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगा। हम रेड शर्ट के घर का सीन देखते हैं। वो अपने घर के बाहर निकलता है। एक आदमी सेब छीलते हुए बोलता है, मेन ब्रांच मेन पावर मांग रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, एक हरामजादा को पकड़ने के लिए उन्हें कितने लोग चाहिए? अकू का टीम खत्म हो चुका है। मैंने सुना है प्रेसिडेंट खुद लाशों को लाने के लिए ऑर्डर दिया है। दोस्तों, अकू और कोई नहीं, वो एक आंख वाला काना है। क्या वो उस गधे के लिए ये सब कर रहा है क्योंकि वो उसका कजन है? आखिर उसने एक इंसान में ऐसा क्या देखा जो अपने गैंग के साथ ही खत्म हो गया? मेन ब्रांच के गधों के पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन उसका कनेक्शन बहुत ऊपर तक है। मुझे यकीन है वो सारे रेड शर्ट के पीछे ही पड़े हैं। लेकिन मैं सच बोलूं तो ऑर्गेनाइजेशन ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। वो सभी हथियारों के बीच में एक लेजेंड है। कुछ लोग उसके पास भी जरूर होंगे। अगर हम सावधान नहीं रहे तो वो अकेला ही इंसान सब कुछ खत्म कर देगा। अब बस भी करो, बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। र्यूमर्स आखिरकार र्यूमर्स ही होता है। आखिरकार एक अकेला बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ही कबाड़ लेगा। तभी वहाँ पर कोई आता है जिसको देखकर सबकी फट जाती है। क्या बॉस यहाँ पर है? ये सब क्या चल रहा है? क्या ये रेड शर्ट नहीं है? लेकिन वो मेन ब्रांच को छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? ग्रेट टाइमिंग। तो तुम यहाँ अकेले आए हो। मैं नहीं जानता कि तुम मेन ब्रांच जाने के बजाय यहाँ क्यों आए, लेकिन तुम में हिम्मत बहुत है। मेरी बात सुनो, ऑफिस का डोर बंद कर दो। बस करो, तुम सबको परेशानी में डाल दोगे। मुझे लगता है मेरे बॉय थोड़े से शोक हो चुके हैं। चीजें काफी खराब चल रही है। थैंक्स टू यू रेड शर्ट। बॉस, क्या आप उसे जाने दोगे? ड्यूक मैन, कॉफी लेकर आओ, वो हमारा मेहमान है। मैं उत्सुक हूँ, आखिरकार ऐसे समय में तुम मुझे क्यों खोज रहे हो? तुम्हारे बंदे अभी भी मेन ब्रांच में हैं, राइट? उन सब को रेडी करो, और एक कार भी। मैं प्रेसिडेंट ग्वेंगवन को जान से मार दूंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता सक्सेशन वॉर खत्म हुए काफी समय हो चुका है? तुम देख सकते हो, मैं ग्वेंगवेन से हार गया और मुझे नेविल से भी बाहर निकाल दिया गया है। क्या तुम्हें लगता है मैं आज भी उसी पावर को पोजेस करता हूँ? इसके बजाय तुम्हें ग्वेन ग्वेन के हवाले करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्या तुम अभी भी अपने छोटे भाई से डरते हो कि वो तुम्हारा दूसरा पैर भी काट देगा? तू माधर, तेरी इतनी हिम्मत! ड्यूकमैन पार्क, ऐसा मत करो। ये जब से यहाँ आया है तब से मेरे आंखों में चुभ रहा है। ओस, मैं अभी इसका ठिकाना लगा देता हूँ। तभी रेड सर ड्यूक मैन पर चाकू से अटैक करता है और उसका सिर टेबल पर दे मारता है। ओए बोंगवन ली, टेस्ट लेना बंद कर और जवाब दे। मैंने कहा ना, मैं तेरे छोटे भाई को निपटा दूंगा। यहाँ पर कुछ लोगों की कमी है। जोडियक ऑक्स बोलता है, ट्रिपलेट्स अभी तक नहीं आए। जोडियक रेड बोलता है, ये कितना मजेदार है, वो सभी लेट है प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर भी। जोडियक मंकी बोलता है, उनमें काफी ज्यादा हिम्मत है। तभी ट्रिपलेट वहां पर पहुंच जाते हैं। आखिरकार बूढ़े की प्रॉब्लम क्या है? वो हमें पसंद नहीं करता क्योंकि हमारी कीमत काफी ज्यादा है। लेकिन शायद मैं जानता हूँ बूढ़े ने हमें क्यों बुलाया है। तुम सब शांत हो जाओ, प्रेसिडेंट के सामने तमीज से व्यवहार करो। क्या तुम ये करोगे? प्रेसिडेंट, हमें बस अपनी एक छोटी सी टुकड़ी दे दो, हम सभी उसका खेल खत्म कर देंगे। मैंने अपना फैसला ले लिया है, लेकिन अगर तुम ग्वेन गोनली को मार डालोगे तो नेविल्स तुम्हारे पीछे आएंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर तुम अपने छोटे भाई को मारना चाहते हो तो बस मुझे प्रॉपरली सपोर्ट करो। अगली बार हम ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे। इतना बोलकर रेड शर्ट वहां से चला जाता है। बोंगवोन ली बोलता है, बॉयज, अब खेल का रुख बदल चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेड शर्ट कार से कहीं जा रहा है। तभी वो देखता है कुछ कार्स उसका पीछा कर रही है। भाई, हमें एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहिए। ये तू अचानक से क्या बक रहा है? मैं हमेशा अपने हाथों से कपड़ा नहीं धो सकता। इसके बजाय हमें कंसोल खरीदना चाहिए। अबे, तू हमेशा कंसोल की बात क्यों करता है और तू हमेशा वॉशिंग मशीन की बात क्यों
करता है। कपड़े धोने का काम हमेशा तुम्हारा रहता है, लेकिन इसे हर बार मुझे करना पड़ता है। तुम दोनों ये बंद करो। मिशन खत्म होने के बाद तुम दोनों को तुम्हारा पसंदीदा चीज मिल जाएगा, लेकिन पहले हमें रेड शर्ट का काम तमाम करना है। लेकिन भाइयों, तब तक रेड शर्ट अपनी कार को इनकी तरफ घुमा लेता है। बड़े भाई, वो हरामजादा हमारी तरफ आ रहा है, उसे आने दो। रेड शर्ट कार को उनके साइड से लेकर आगे बढ़ जाता है। क्या ये इंसान पागल है? जाओ सभी उस पर अटैक करो। रेड शर्ट कार से उतरकर सभी के सामने चौड़ में खड़ा हो जाता है। जरा रेड शर्ट को एक बार देखो, इसे देख के लग रहा है जैसे रेड शर्ट सोच रहा है, आ जाओ सालों, मैं तुम्हें एक एक करके खत्म करूंगा। वो अकेला है, उस पे हमला करो। रेड शर्ट बंदों की ओर और सारे बंदे रेड शर्ट की ओर दौड़ लगाता है। रेड शर्ट पहला हमला डोज करता है और सीन शिफ्ट होता है। भाई, हमारे सारे बंदे हार रहे हैं। ऑफ कोर्स, उन कमजोर चूहों को मैं भी अकेले पेल सकता हूँ। क्या तुम सबको अकेले पेल दोगे? मजाक मत करो, आजकल तेरा कुछ ज्यादा हो रहा है। चोई सेम सुख, चोई डू सुख, प्रिपेयर योरसेल्फ। आज के बाद हम शायद एक दूसरे से दोबारा कभी मिल न पाए। वही करो जो हम हमेशा करते हैं, हम तीनों एक हैं। रेड शर्ट पैनी आंखों से ट्रिपलेट को देखता है और उन पर हमला करता है। पहला अटैक एक बंदे पर लैंड होता है और वो पीछे की ओर जाता है। बाकी के दो रेड शर्ट की ओर बढ़ते जाते हैं, लेकिन चोटी वाला बंदा कूद कर खंबे को पकड़ता है और रेड शर्ट पर हमला करता है। पर रेड शर्ट नीचे की ओर झुक जाता है और उस हमले से बच जाता है। चोटी वाले का हमला उसी के भाई को लगता है, लेकिन चोटी वाला अपने भाई का मुंह का सपोर्ट लेकर वापस कूद कर अटैक करता है और इस बार चोटी वाला का अटैक रेड शर्ट के पीठ पर लैंड होता है। तभी रेड शर्ट उसका गर्दन पकड़कर चोटी वाले बंदे को जमीन पर पटक देता है। इसी फाइट के दौरान बैकग्राउंड में आवाज आता है, प्रेसिडेंट के ट्रिपलेट से लड़ते समय सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना चाहिए, पिनेकर अटैक। रेड शर्ट अभी भी इनके सामने चौड़ में खड़ा है और बोलता है, मेरा बैक मसल कट गया। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो इन तीनों को काफी फायदा होगा। मुझे इस खेल को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। बड़े भाई, क्या आप ठीक हो? आपका निशाना कमाल का है। सबसे बड़ा भाई बोलता है, मैं तुम्हें घर जाकर सबक सिखाऊंगा। छोटे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों को उसे मारना नहीं है? दोनों भाई एक साथ रेड शर्ट पर अटैक करता है। रेड शर्ट उनके अटैक को डोज करता है और ब्लॉक करता है। ठीक उसी समय चोटी वाला एक लंबा छलांग लगाकर अपने चाकू को रेड शर्ट के जांग में घोंप देता है। लगे हाथ तीनों भाई एक और बार चाकू से हमला कर रेड शर्ट को 3 कट्स देता है। रेड शर्ट फिर से एक अटैक को ब्लॉक करता है और धीरे धीरे पीछे की ओर जाता है। रेड शर्ट अपने मन में बोलता है, मेरा काफी ज्यादा खून बह चुका है। अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगा। ये तीनों प्रोफेशनल्स है, इन्हें देखकर लगता है ये तीनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। इनमें से दो मुझे बिजी रखता है और ठीक उसी समय तीसरा मुझ पर हमला करता है। मैं इनके ब्लाइंड स्पॉट पर हमला करूंगा। ये सारी चीजें सोचते सोचते वो खंबे से टकरा जाता है। अगर मेरा ध्यान एक पल के लिए भी भटका तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक मौके की तलाश है, सिर्फ एक मौका। बड़े भाई, ये कुत्ता लगभग मरने वाला है, इसके बाद आप क्या करोगे? सबसे बड़ा भाई बोलता है, गलती से भी अपना गार्ड डाउन मत करना, वरना तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। रेड शर्ट खंबे का काफी बेहतरीन तरीका से इस्तेमाल करते हुए ट्रिपलेट्स के अटैक से बच रहा है। सबसे बड़ा वाला भाई अपने मन में बोलता है, हमें इस सिचुएशन को हर हाल में अपने काबू में लेना होगा। मैं कई सालों से एक हत्यारे की जिंदगी जीते आ रहा हूँ और वो इंस्टिंक्ट जो मुझे इतने सालों तक अलग अलग लड़ाइयाँ करके मिली है, मेरा वही इंस्टिंक्ट मुझे बोल रहा है ये इंसान खतरनाक है। इसकी आंखें अपने शिकार को हर पल देख रही है। क्यों, आखिर क्यों? एक ऐसा इंसान जो अपने मौत का सामना कर रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़ाई किसी खाई के किनारे चल रही है। मुझे हड़बड़ाने की गलती नहीं करनी है। तभी सबसे छोटा भाई जोश में आकर बोलता है, हरामजादे, आखिर तुम मर क्यों नहीं जाता? सबसे बड़ा वाला भाई बोलता है, छोटे, ये गलती मत करना। लेकिन अब देर हो चुका है। रेड शर्ट उसके गले को पकड़ लेता है और चाकू उसके पीठ में घोंप देता है। दोनों भाई अपना चाकू जमीन पर फेंक देते हैं और सबसे बड़ा भाई बोलता है, रुक जाओ, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे, बस हमारे छोटे भाई को अकेला छोड़ दो। बड़े भाई, अब आपको कंसोल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे
सबसे छोटे वाले भाई के इतना बोलते ही रेड शर्ट चाकू को उसके गले में चीप देता है और अपनी लाल आंखों के साथ बोलता है, अगर तुम लोग अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहते हो तो अपना हथियार उठाओ। दोनों भाई एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन रेड शर्ट झुक कर उसको एक पंच मारता है। सबसे बड़े वाले भाई का हमला ब्लॉक कर वो उस पर चाकुओं की बरसात कर देता है और बीच वाले भाई को एक लात मारकर उसको भी निपटा देता है और उसके खून के छींटों से उसका कार और वो खुद लाल हो जाता है और वो कार लेकर वहां से निकल जाता है। हम सभी एक रोड का सीन देखते हैं जहां पर बैकग्राउंड में आवाज आता है, टी में अपने मिशन में फेल हो चुका है। ट्रिपलेट के साथ बाकी के 18 बंदों का भी ऑन द स्पॉट रेड शर्ट ने काम तमाम कर दिया है। रेड शर्ट कहाँ है कोई नहीं जानता। ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद कोई भी अपना गार्ड डाउन मत करना। हमें रेड शर्ट का लोकेशन मिल गया, वो हमारे बिल्डिंग के सामने खड़ा है। माय डियर लुकिज्म फैंस, मुझे बताओ तुम्हें ये मानहवा की कहानी कैसी लगी और क्या तुम इसके आगे के भी पार्ट देखना चाहोगे? और तुम में से जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है और तुम इस मानहवा का सीक्वल देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।